नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साहू और आज इस वीडियो में हम लोग पावर सेट को डिस्कस करेंगे। पावर सेट का डेफिनेशन दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। मतलब किसी सेट का जब हम लोग सबसेट बनाएंगे और उस सबसेट का जब हम लोग कलेक्शन ले लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मान लो मैं एक सेट ले लेता हूँ ए इक्वल टू 1,2। ठीक है, सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ए टाइप, मतलब 1,2 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसेट बनाएंगे और उस सबसेट का जब हम लोग कलेक्शन ले लेंगे तो वो उससे जो सेट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे मान लो अगर यहाँ पे सबसेट ले लेते हैं A1, है ना। सबसे पहले क्या सेट हो जाएगा, मैं आपको बताया था कि फाई जो होता है वो क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो आपका फाई आ जाएगा, फिर दूसरा सबसेट हो जाएगा आपका, अगर मान लो मैं एक सेट 1 बनाता हूँ, है ना, तो 1 इसमें आ रहा है, मतलब कि A2 क्या होगा, 1 का सबसेट होगा। फिर एक सेट और बनाते हैं, सिर्फ उसमें लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, तो ये 2 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, A3 जो है वो A का सबसेट होगा। A4 1,2 ले लेते हैं, एक और सेट लेते हैं 1,2। देखो 1 भी आ रहा है इसमें, 2 भी आ रहा है इसमें, तो ये A4 क्या हो जाएगा, A का सबसेट होगा। अब जब हम लोग इस चारों एलिमेंट का सेट बना देंगे, उससे जो सेट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये 4 एलिमेंट का मैं सेट बना देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका 5, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 1,2। ठीक है, तो ये जो सेट बना यही क्या हो जाएगा, पावर सेट। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए से। ठीक है, ये क्या था, सबसेट था और सबसेट का कलेक्शन, डेफिनेशन भी यही था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो हम लोग क्या लिए, कलेक्शन किसका लिए, ऑल सबसेट का। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मैं इस बार ले लेता हूँ बी इक्वल टू 1,2,3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसमें सबसेट कितने आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लो मैं B1 बनाता हूँ, B1 तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर 2-2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे और फिर एक 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे B2 में ले लिए अपन ने सिंगल एलिमेंट, है ना, ये 1 ले लिए, फिर B3 में ले लिए 2 ले लिए और B4 में 3 ले लिए। ठीक है, सिंगल एलिमेंट का सेट बन गया ये। अब क्या करेंगे, 2-2 का पेयर में सेट बना लेंगे, तो ये B5 हो जाएगा आपका 1,2, फिर B6 हो जाएगा 1,3, फिर B7 हो जाएगा 2,3। देखिए सब पेयर बन गया ना, 1,2। अब 2,1 नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि सेट में क्या होता है, आप सेट एलिमेंट का पोजीशन इधर उधर कर देंगे तो सेट अलग नहीं बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसी को मैं अपन क्या बोल सकते हैं, 2,1 भी बोल सकते हैं। दोनों सेट एक ही है ना, क्या है, पोजीशन तो मैटर करता नहीं है सेट के एलिमेंट का, और ना ही उसका रिपीटेशन अलाउ होता है सेट के। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था, अब 1,2 लिखो या 2,1 बात बराबर ही है। ठीक है, अब इसके बाद एक और बनेगा आपका B8। ठीक है, 1,2,3। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, इससे ज़्यादा सबसेट नहीं बनेगा। अब जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला भी होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जब हम लोग इस सारे एलिमेंट का जब हम लोग सेट बना देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। जैसे मान लो अगर पावर सेट बनाना रहेगा इसका, तो अपन ने ये सारा सबसेट ले लिया। अब सबसेट का कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन ले लेंगे और कलेक्शन से जो सेट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो जैसे यहाँ पे कलेक्शन ले लेते हैं 5, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1,2, फिर 2,3, फिर 1,3 और फिर 1, 2, 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और उसी का कलेक्शन ले लिए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ बी। ये है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। जैसे कि ये सेट है तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 के पावर में n। और यहाँ पे n क्या होता है, सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 एलिमेंट, तो इस सेट का सबसेट कितना बन सकता है, 2 के पावर में, जैसे b ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, बी सेट का जो सबसेट होगा वो कितना बनेगा, 2 के पावर में n, है ना। मतलब कि यहाँ पे कितने एलिमेंट, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 3, ये कितना हो जाएगा 8। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पास भी देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 2 के पावर में
2 के पावर में कितना हो जाता है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 के पावर में कितना हो जाता है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 4। देखो 1 2 3 4, तो टोटल कितने सबसेट बन रहे हैं इसके 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का ये फॉर्मूला होता है 2 के पावर में n। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट था इसलिए थी। अगर मान लो 4 एलिमेंट होता तो यहाँ पे कितना होता है 2 के पावर में 4, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 यानी कि 16। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल पावर सेट का। ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो C दिया है A B C। अब हम लोग को पावर सेट ऑफ C निकालना है, मान लो, है ना, पावर सेट ऑफ C। तो सबसे पहले तो ये सेट C दिया हुआ है। अब इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये कितना होता है 2 के पावर में n। तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर में n का वैल्यू कितना है 1 2 3, है ना, 3 यानी कि 8, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके कितने होंगे 8। अब लिखते हैं, मान लो सबसे पहले C1, सबसे पहले सबसेट क्या होगा 5, फिर C2 हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक एलिमेंट लेंगे, है ना, पहले A ले लिए, फिर हम लोग B ले लेते हैं, फिर C ले लेते हैं, ठीक है, और फिर C5 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट हो गया, अब क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट का सेट ले लेते हैं, A कॉमा B, फिर B कॉमा C, और फिर C कॉमा A। अब क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट का भी ले लिए, अब क्या करेंगे, तीन तीन एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि A B और C। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल C है और ये स्मॉल c है ना, यहाँ पे जो भी मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ वो क्या है, स्मॉल c का है ना, और ये क्या है आपका कैपिटल C। इसको थोड़ा और बड़ा बना लो, ठीक है, ये C और ये C अलग अलग है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर पावर सेट ऑफ C लिखना है तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ C, ये कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर A, फिर B, फिर क्या हो जाएगा C, फिर A कॉमा B, फिर B कॉमा A, सॉरी B कॉमा C, फिर C कॉमा A, और फिर A B C। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पावर सेट ऑफ C। उम्मीद करता हूँ आपको पावर सेट समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन दिया है, अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ अदर सेट, विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ अदर सेट इंक्लूडिंग इट्स ओवन एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई यू। हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल यू साइन से, ठीक है ना। अब क्या दिया है, अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट, मतलब कि ऐसा सेट जो बाकी अदर सेट के एलिमेंट को कंटेन करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब आप समझ रहे हो, कोई यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड में सारा चीज़ आ रहा है ना, वैसे ही हम लोग को एक सेट बनाना है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आते हों। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं, जैसे मान लो एक सेट दिया है A इक्वल टू, है ना, इसमें दिया है मान लो, अब देखते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 दिया है सेट A इक्वल टू AEIOU, सेट B दिया है KING, C दिया है QUEN और D दिया है ONE। ठीक है, अब हम लोग को ये सेट का यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा सेट जिसमें ये सारा का सारा एलिमेंट आ जाए। तो हम लोग क्या बना सकते हैं, सोचिए, अगर मैं एक सेट बना दूँ, यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट, मान इसको U नाम देते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या बना सकते हैं कि अगर मैं सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, अगर मैं ये सेट बनाऊं तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCDEFGH है ना, जेड तक आएगा। तो उसमें सारे के सारे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इस सेट में आ जाएंगे। इस सेट के एलिमेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका ABCD अप टू जेड तक। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे। मतलब ये आपका क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, कि इवन नंबर का सेट है ये, है ना, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे सेट B ले लेते हैं। ये सेट B कैसा है, ये है आपका मान लो ऑड नंबर का सेट,
1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। मान लो सी ले लेते हैं, ये सी किस टाइप का सेट है, प्राइम नंबर का सेट ले लेते हैं, मान लो 2 3 5 7, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग को क्या करना है, सेट ऑफ, अब ये तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट लिखना है, मतलब हम लोग को ऐसा सेट लिखना है जिसमें क्या हो जाए, ये तीनों के तीनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो उस सेट में आता हो। अब मान लो मैं डी को बोल रहा हूँ कि डी क्या है, अपना यूनिवर्सल सेट है। अब हम लोग को डी में ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, मान लो अगर मैं ले लूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कहाँ से शुरू होता है, ये सेट 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये जो 1 2 3 4 है, इसके जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, है कि नहीं। जैसे 2 4 6 8 इवन नंबर भी आ जाएगा इसमें, 1 3 5 7 ऑड नंबर भी आ जाएगा इसमें, फिर 2 3 5 7 प्राइम नंबर भी आ जाएगा इसमें। हम लोग क्या इसका दूसरा यूनिवर्सल सेट भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मान लो D2 ले लेते हैं, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं इस बार, है ना, इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। तो इंटीजर में आपका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, फिर हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, इवन नंबर आ रहा था ए में, तो यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा था तो इसमें ऑड नंबर भी आ जाएगा, और यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा था इसमें प्राइम नंबर भी सारा का सारा आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पास जो आपको सेट दिया रहेगा उसके सारे एलिमेंट यहाँ पास आते हों। अब मान लो अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर बोलूँ, जैसे D3 एक और यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना, से लेकर के 0 फिर 1 फिर 2 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास जो भी एलिमेंट है वो इस सेट में आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यूनिवर्सल सेट का। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब दिया है सेट A = AEIOU, सेट B दिया है KING, C दिया है QUEN और D दिया है ONE, ठीक है। अब हम लोग को ये सेट का यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा सेट जिसमें ये सारा का सारा एलिमेंट आ जाए। तो हम लोग क्या बना सकते हैं, सोचिए, अगर मैं एक सेट बना दूँ, यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट, मान इसको U नाम देते हैं ना। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या बना सकते हैं कि अगर मैं सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर मैं ये सेट बनाऊं तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCDEFGH, है ना, Z तक आएगा। तो उसमें सारे के सारे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इस सेट में आ जाएंगे। इस सेट के एलिमेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका ABCD अप टू Z तक, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे। मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट।